मेंबर जज साहिबान ने कोई आइन में दी गई किसी हद बंदी को तोड़ दिया, 3 दिन का वक्त था, 15 दिन दे दिए, तो आप सब वजाहत हुई कि उन 8 जज साहिबान ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप लोग अब ज्वाइन करें PTI। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपका स्टेटस क्या था 8 फरवरी को वो बयान कर दें। और आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने ये पूछा, कहा कि कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 80 लोग जिनको इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट करार दे, जो कहे कि आज़ाद थे, वो एक ही पार्टी ज्वाइन कर लें एक ही दिन? कभी ऐसा हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ, और आपने इसीलिए इस अमर को माना कि एक ऐसा फैक्ट है जो रेलेवेंट फैक्ट था हकीकत तक पहुंचने के लिए, कि हकीकत क्या थी। क्या ये लोग वाक़तन आज़ाद उम्मीदवार थे, या ये PTI के उम्मीदवार थे जिनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया था। तो अदालत ने सिर्फ मौका दिया उन उम्मीदवारों को जिनको गलत आज़ाद करार दिया गया था कि वो 15 दिन में अपना एफिडेविट फाइल करें। तो किसी कानूनी हद की, किसी आइनी हद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मैं समझता हूँ ये बात आज वाज़े हो गई, और ये बात भी वाज़े हो गई कि जो SIC को ज्वाइन किया गया था उन 2 दिनों में 8 फरवरी के बाद, लेकिन 11 फरवरी तक का सिर्फ वक्त था कि आपने फैसला करना था कि क्या किया जाए। बाप पार्टी की मिसाल हमारे सामने मौजूद थी, उसकी बुनियाद पे हमने SIC को ज्वाइन किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले 2018 में कह चुका था कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जिसके पास कोई सीट नहीं है पार्लियामान में, तो उस पार्टी को भी पार्लिमानी पार्टी का सबूत दिया जाएगा और उसको मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। तो यही हमने किया 2024 में। इलेक्शन कमीशन ने अपना बदल दिया, अपना फैसला, उनका नहीं 2018 में हमसे गलती हुई थी, आपको हम कोई सीट नहीं देंगे। तो 8 मेंबर जज साहिबान ने, और बल्कि 2 मेंबर जो जस्टिस मंदखेल साहब हैं और उस वक्त जो जस्टिस काजी फायज़ल साहब थे, उन्होंने भी माना। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने एक कम नंबर को माना कि इनको PTI तस्वुर किया जाए। 8 जज साहिबान ने 80 के 80 को, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, माना कि जो उन्होंने एफिडेविट दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये एक तरह से कोर्शन थी, ये एक जबर के तहत ये सब कुछ, इसकी कोई आइनी कानूनी वक़्त नहीं है, इनको PTI ही तस्वुर किया है। और सिर्फ इतना हमने कहा 8 जज साहिबान ने कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि 8 फरवरी को आप PTI ही के उम्मीदवार थे, लिहाजा आपको PTI ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप PTI थे, सिर्फ आप अब इकरार कीजिए और PTI उसको मान लेती है, तो ठीक है, आपको PTI तो सबूत किया जाएगा, और इस तादाद को मखसूस नशस्तें जो है प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन का उसूल है, मुनासिब नुमाइंदगी का, उसकी बुनियाद पर की जाएगी। तो ये सारी बात आज अदालत के सामने रखी, जो एक धुंध थी, वाक़याती धुंध थी, उस धुंध को आज मैंने कोशिश की कि साफ किया जाए। अब कल कानून की, खालिस्तान कानून की बात होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ जो वाक़यात थे वो बड़ी हद तक अदालत के सामने अब वाज़ेह हो गई। तो कल देखते हैं। तो खुशी तो यही है, जब भी एक वकील अदालत के सामने पेश हो और आइन कानून की बात करे, तो हमारा पेशा है, हम यही काम करते हैं। मैंने उनको सन 88 के एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें मैं वालिद साहब को असिस्ट कर रहा था। 37 साल पुरानी बात है, लेकिन कल की बात लगती है। उस वक्त इमारत भी नहीं थी, हम पिंडी में एक मिल के रेस्ट हाउस में अदालत लगा करती थी। तो हमने एक लंबा सफ़र तय किया है आइनी कानूनी जंग का, सियासी जंग का। हम ये जंग लड़ते रहेंगे, और जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हक बात करने का, आइन और कानून का जिक्र करने का, तो हमारे चेहरों पर मुसर्रत है। फैसल सिद्दीक साहब ने कल जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, आज आपने दलाइल दिए हैं, तो आपको मज़ीद कितना टाइम लगेगा? कर लूँगा। देखिए, बात जो है वो इतनी है, ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन में क्या किया जा सकता है वो कल मैं अदालत के सामने रखूँगा। ये कोई नए सिरे से केस में बहस नहीं होना। जो 8 जज साहिबान कर बैठे हैं, जो 2 जज साहिबान फैसला कर बैठे हैं, अगर तो आज ये बेंच ये कहता है 13 जज साहिबान कि ये बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ बगावत थी, तो फिर उसको वो रद्द कर सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि इस बेंच पे एक इजाफी जिम्मेदारी है कि 26वीं तरमीम के बाद ये एक बहुत ही मखसूस किस्म का रिव्यू है, जिसमें उन 8 जज साहिबान में से 4 को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर यहाँ नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला यहाँ नहीं है, और भी एक जज साहब नहीं है। उनका हक था कि वो यहाँ मौजूद होते और बताते बाकी 2 जज साहिबान को और कि क्यों उन्होंने वो फैसला किया जो उन्होंने किया। उनको खारिज करके जब रिव्यू कराया जा रहा है इस फैसले का, तो जिन जज साहिबान के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी आई है, उन पर एक बड़ा बोझ है। आपने कहा कि कल आप अपने दलाइल मुकम्मल
کر لیں گے تو اس کے بعد کی کیا امید ہے, کتنے دن تک یہ کیس پوائنٹ اپ ہو چکا ہے, فیصلہ آ سکتا ہے؟ پھر ان کی طرف سے ریبٹل آنا ہے, تو میرا خیال ہے عدالت کی منشا تو یہی لگ رہی ہے کہ آنے والے ہفتے میں انہوں نے کہا ہم جمعے کے دن بھی سنیں گے, تو دیکھتے ہیں. اچھا سر, الیکشن کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بلہ چھینا گیا, اس پر آپ بڑا زور دیتے رہے ہیں, لیکن آپ کی جو توجہ تھی وہ دوسری طرف ڈائیورٹ کرواتے رہے ہیں. نہیں, کوئی بات نہیں, عدالت میں سوال جواب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ میں احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی نے نام دیکھیے وہ بات ہو گئی, یہ پرانی بات ہو گئی, یہ پرانی سر بات. آج کی میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بڑی ملاقات ہو رہی ہے, آپ نے میرے علم میں نہیں ہے جی, میرے علم میں ابھی نہیں ہے, میں تو اسی کر لینے ڈوبا ہوا ہوں. میں آج کل نہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں نہ اخبار پڑھ رہا ہوں. ملاقات سر 2 بجے ہو رہی ہے. میرے علم میں کچھ بھی نہیں, آپ بتا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. سر کتنی آپ مقدمے کی بات کریں, میں آج اس سر مقدمے آج میں جب آپ دلائل دے رہے تھے بہت زیادہ آپ کو ٹوکا جا رہا تھا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ ہوتا ہے عدالت میں, ہم سہ لیتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے یا پہلے؟ اچھا, جو سر ماضی کے اندر ملاقات ہے سر, اس میں نہیں جانتا اس بارے میں کچھ بھی جی, میں مقدمہ کر کے باہر نکلا ہوں, میرے علم میں نہیں. شکریہ. 2 ہفتے کے لیے خان صاحب نے تحریک کو روک دیا ہے جب تک ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے دیکھیے, ہیں؟ جو خان صاحب کا حکم ہوگا اسی پہ عمل ہوگا, ٹھیک ہے. خان صاحب کا جو تیاریاں آپ کی مکمل ہیں؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سلمان خان صاحب لاسٹلی بتائے گا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے, کیا کیونکہ بہت سے رہنما کہہ رہے ہیں 2025 میں رہائی ہو جائے گی, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ہم اپنی جدوجہد کریں گے, ہم اپنی بات کریں گے, ہم واقعات کا سامنا کریں گے, ہم لڑتے رہیں گے. میں کوئی آپ کو نہ پیش گوئی کر سکتا ہوں, نہ میں کوئی جمع گوئی کروں گا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم فراست سے, بہادری سے حق بات کریں گے, ہم سامنا کریں گے ہر مشکل کا. اور یہ تاریخ کا ایک دور ہے جو ہم سب سے, ہر پاکستانی سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ سچ کے لیے, آئین کے لیے, اپنی خودداری کے لیے, عزت نفس کے لیے, چار دیواری کے لیے جدوجہد. مذاکرات کے لیے ایک بار پھر سے کیا آپ لوگ تیار ہیں ایز اے پی ٹی آئی؟ خان صاحب فیصلہ کریں گے. گفتگو جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت مجھے ماحول نظر نہیں آ رہا. ماحول نہ نظر آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟